आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का है, डीसी मशीन चैप्टर में है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। आते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं डीसी मशीन क्या होता है। डीसी मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डीसी मशीन क्या है? डीसी मशीन एक ऐसा डिवाइस है, डीसी मशीन जो है हमारा मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी, तो उसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे डीसी मोटर। और जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे हम बोलेंगे डीसी जनरेटर। ठीक है, देखिए ये आप देखे होंगे, इसका एग्जांपल हम आपको दे तो आपके घरों में मोटर जो लगा होता है पानी वाला, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। और इसका आप देखें तो गाँव में देखे होंगे कि जनरेटर लगे होते हैं शादियों में, तो मैकेनिकल प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर घूमता है तो वहाँ से उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि हमको पढ़ना था कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे फिगर आप देखिए ये फिगर जो है ये कंस्ट्रक्शन है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा हो गया योक। देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला जो पोर्शन है योक है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे योक। ठीक है, ये जो है इतना सबके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप जान लीजिए कौन क्या होता है। ये जो है इतना पोल कोर होता है। ठीक है, ये जो है इतना पोल शू होता है। ठीक है, ये जो है कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर का काम होता है जनरली कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना इन द केस ऑफ जनरेटर, और इन द केस ऑफ मोटर ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को अल्टरनेटिंग टॉर्क में कन्वर्ट करता है। ये हमारा कम्यूटेटर के साथ शाफ्ट लगा होता है। ये हमारा ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस, जो कि पावर को एक्सटर्नल सर्किट तक सप्लाई करते हैं। ये हमारा बेस है। ठीक है, ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ से वायर निकले रहते हैं। ये आर्मेचर है, ये वाला जो पोर्शन है आर्मेचर है, और ये आर्मेचर स्लॉट बोलते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट। ये हमारा आर्मेचर हो गया, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे आर्मेचर स्लॉट। ठीक है, स्लॉट मतलब रखने वाला जगह। इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को फिक्स करते हैं। वाइंडिंग दो तरीके से होते हैं, एक वो हम बात की बात है, वाइंडिंग दो तरीके से होते हैं। एक हमारा लैब वाइंडिंग हो गया, वे बाइंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, द डीसी मशीन हैज़ अ टू पार्ट्स, वन इज स्टेशनरी एंड अदर पार्ट इज़ मूविंग। जो डीसी मशीन है उसमें दो पार्ट हैं, एक घूमेगा और एक नहीं घूमेगा। अब क्या क्या घूमेगा, क्या क्या नहीं घूमेगा, आइए समझते हैं। पोल कोर जो है ये तो फिक्स रहता है, ये नहीं घूमता है। ये योक, ये जो आउटर बॉडी है ये भी नहीं घूमता है। पोल शू, ये जो पोल शू इतना है, ये इतना जो पोल शू है, इतना पोल शू है, ये आपको जो दिख रहा है ये भी नहीं घूमता है, ये भी स्टेशनरी होता है। मूविंग पार्ट में हम समझते हैं, ये आर्मेचर घूमेगा, कम्यूटेटर घूमेगा, कम्यूटेटर के साथ लगा शाफ्ट घूमेगा, और कार्बन ब्रशेस घूमेंगे। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स हो गए डीसी मशीन के। अब हम पढ़ेंगे डिटेल कि योक क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे योक क्या होता है। योक हम आपको बताए थे, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे योक कहते हैं, आउटर वाला। तो योक जो होता है वो क्या होता है, डीसी मशीन में आउटर बॉडी होता है, दिख ही रहा है आपको कि आउटर बॉडी है ये। ठीक है, ये वो जो होता है सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। देखिए सिलेंड्रिकल इन शेप भी है, सिलेंड्रिकल ही है। ये हमने 2D इमेज है, 3D में मैं आपको 3D मेंशन कर देंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा 3D। ये जो है सपोर्ट करता है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, जैसे पोल हो गया, पोल शू हो गया, पोल कोर हो गया, इस पे क्या होते हैं, इसको ये जो होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
ये देखो, इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट्स, मतलब ये जो ये हैं इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन को हम समझेंगे कैसे, मैकेनिकल प्रोटेक्शन होता क्या है। मान लीजिए अगर इस पे ये फिक्स नहीं होता तो जब ये आर्मेचर घूमता तो पोस्ट जो है फिक्स नहीं होता, तो ये यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, इसीलिए योग जो होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनर पार्ट्स को, ठीक है। और इट प्रोवाइड लो रिलेक्टेंस। लो रिलेक्टेंस मतलब समझते हैं होता क्या है, थोड़ा इस पर ध्यान से समझिएगा। रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस होता क्या है। रिलेक्टेंस बेसिकली ये होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट में आपने ये पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है करंट को, फ्लो को। जैसे मान लीजिए हमारा वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब करंट जब इधर इसमें फ्लो होंगे, आई इधर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके विपरीत में क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। वैसे रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये जो मैग्नेटिक हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि योग जो होता है वो लो रिलेक्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है जब लो रिलेक्टेंस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। पोल कोर क्या होता है, ये देखिए, ये जो हम बता रहे थे आपको इसके बारे में, ये इतना पार्ट पोल कोर, इसको समझते हैं। पोल कोर जो होता है थिन स्टील से बना होता है, पतले पतले पट्टियों से बना होता है, और उसको लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट किस लिए करते हैं, लेमिनेट हम इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट लॉसेस कम हो। लॉसेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ईडी करंट लॉस कम हो। अब आगे पढ़ेंगे हम पोल शू के बारे में। देखो पोल शू क्या होता है, पोल शू जो होता है ये भी कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। ये जो होता है पोल शू बनाया किस लिए जाता है, इसको हम बनाए किस लिए, आपको जाहिर सी बात है कि जब हम इसमें बाइंडिंग करेंगे कॉपर का, तो अगर इसको नहीं लगाएं तो सड़क के तो नीचे आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, घूमेगा जब आर्मेचर, तो क्या होगा कि उसी में वो घूमने लगेगा। तो इसीलिए हम पोल शू जो है इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि बाइंडिंग नीचे ना आए। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फील्ड कॉइल को, ठीक है, और ये एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है ये वाला पार्ट होता है, ये वाला इतना पार्ट जो हमारा हो गया आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर स्लॉट हो गया, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, ये एक रोटेटिंग पार्ट है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, स्टेशनरी पार्ट था, हम अब पढ़ेंगे रोटेटिंग पार्ट। तो आर्मेचर क्या है, हमारा एक रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन का, ठीक है। आर्मेचर भी किसका बना होता है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ देगा कि सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बना होता है, क्यों नहीं दूसरे चीज़ का बना होता है, क्यों नहीं आयरन का बना होता है। तो आप सिंपल सी बोलिएगा क्योंकि सिलिकॉन स्टील का इसलिए बना होता है ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, हिस्टेरिसिस लॉस दो तरीके के होते हैं। लॉस तो ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो आयरन लॉस है या कोर लॉस है, कोर लॉस में हमारा दो तरीके के होते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस और एक हमारा होता है ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील आर्मेचर इसीलिए बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर, ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, ठीक है। अब आते हैं कम्यूटेटर जो होता है एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीसी मशीन का, जो कि क्या करता है, जनरेटर के केस में, मान लीजिए हमारा जनरेटर है, उसके केस में क्या करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब समझ रहे हो ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज को क्या करेगा, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। आप इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा हो गया कम्यूटेटर, ये जो हमारा है, इन केस ऑफ जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर में क्या करेगा, एसी जो हमारा वोल्टेज है उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी वोल्टेज में। इन केस ऑफ मोटर क्या करेगा,
मोटर, तो सब आपको पता है कि मोटर में एक जो होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है, आउटपुट मैकेनिकल होता है। तो केस ऑफ मोटर हमारा क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को कन्वर्ट कर देगा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क में को कन्वर्ट कर देगा अल्टरनेटिंग टॉर्क में। ठीक है, तो यही हम यहाँ लिखे हैं कि जनरेटर के केस में कन्वर्ट कर देता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, और इन केस ऑफ मोटर के केस में इट कन्वर्ट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इनटू अल्टरनेटिंग टॉर्क। अब ब्रशेस के बारे में समझते हैं। ब्रशेस जो होता है क्या होता है, यूज़ होता है कनेक्शन बिटवीन आर्मेचर वाइंडिंग टू द एक्सटर्नल सर्किट। देखो ब्रशेस का हम यूज करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है उसको एक्सटर्नल सर्किट तक प्रोवाइड करने के लिए। ये कार्बन का बना होता है। अब सबसे बड़ा चीज़ कि आपसे कोई पूछ दे, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बता दे कि कार्बन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है क्योंकि कार्बन इसलिए बनाया जाता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल होता है। आगे बात करते हैं हम शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट जो होता है वो मिल्ड स्टील का बना होता है, और ये कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसफर मैकेनिकल पावर टू द लोड। क्योंकि देखिए जनरेटर में तो शाफ्ट लगा नहीं रहेगा आउटपुट साइड, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं। तो मोटर के केस में क्या हो रहा है, ये मोटर केस में शाफ्ट लगा होता है। तो शाफ्ट क्या करेगा, हमारा मैकेनिकल पावर को लोड पर देगा। जैसे मान लीजिए हमने मोटर घर में देखे होंगे, मोटर को लगाते हैं तो क्या करता है, लोड ही को तो बियर करता है, तो उसको मैकेनिकल पावर देता है, तो वो क्या होता है, पानी ऊपर आता है। ठीक है, अब देखिए मोटर जो होता है, थोड़ा सा हम आप नोट में बता दें आपको, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है और ये मैकेनिकल आउटपुट होता है। जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट। देखिए एग्ज़ाम में पूछ देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पावर फ्लो डायग्राम, तो ये पावर फ्लो डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।